नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजिट एरिया में। और दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। आप सभी का बहुत सारा प्रश्न रहता है कि सर कितनी ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने के बाद बैंक केस फाइल करता है और कितनी लीगल नोटिस आने के बाद बैंक कोर्ट में केस फाइल करता है। तो यहाँ पर हमारा एक और इसमें प्रश्न ऐड हो जाता है कि कितने दिनों के बाद बैंक केस फाइल करता है और कब बैंक केस फाइल करता है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जब आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एनपीए 3 ईएमआई लगातार या फिर 1 बाय 1, आपने पहले 2 ईएमआई डिफ़ॉल्ट करी, उसके बाद 2 पेमेंट करी और तीसरी फिर आपने डिफ़ॉल्ट कर दी, तो भी आपका अकाउंट एनपीए माना जाएगा। लगातार और गैपिंग, इसको भी बैंक ऐड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो 90 डेज़ की ईएमआई का जो एक क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो जाता है तो आपका अकाउंट एनपीए माना जाता है। एनपीए जब हो जाता है तो बैंक 2 काम करती हैं, एक रिमाइंडर नोटिस भेजती हैं और दूसरा आपको लीगल नोटिस भेजती हैं। तो रिमाइंडर नोटिस का मतलब ये होता है कि आपकी ईएमआई ड्यूज़ है उसको पेमेंट करने के लिए बैंक आपको अवसर देते हैं। हो सकता है कि रिमाइंडर नोटिस एक से ज़्यादा बार बैंक भेज सकती है, डिमांड नोटिस भेजती है, लेकिन बैंक कितनी लीगल नोटिसें भेज सकती हैं। देखिए, बैंक के पास इतना समय नहीं है कि वो केवल आपके पीछे ही लगा रहे और आपको बार बार लीगल नोटिस भेजे। एक लीगल नोटिस भेजने के बाद ही बैंक आपके ऊपर मुकदमा कर सकता है, लेकिन उस लीगल नोटिस को भेजने और उसमें एक प्रोसीजर को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस लीगल नोटिस को कैसे भेजा जाता है? अगर मान के चलिए आपका अकाउंट एनपीए हो गया और बैंक ने आपको रिमाइंडर नोटिस वगैरह भेज दिया है, लेकिन इसमें एक नोटिस आपको आता है बैंक के एडवोकेट की तरफ से। उसमें डिमांड नोटिस लिखी होती है, उसमें लिखा होता है कि बैंक आपसे अपने बकाये धनराशि की रिकवरी करना चाहता है। आप उसमें दिए हुए समय के अनुसार 7 दिन से लेकर के 15 दिन के अंदर में आप अपना जो भी बकाया धनराशि है वो बैंक को जमा कर दें। यानी कि जो भी आपकी ईएमआई डिफ़ॉल्ट हुई है और उसमें जो पेनल्टी के साथ उसमें जो रकम लिखी हुई है, उसमें जो अमाउंट लिखा हुआ है, आप उसको 7 दिन से लेकर के 15 दिन के अंदर में पे कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बैंक मजबूरन आपके ऊपर 138 अगर चेक दिया है तो ईसीएस बाउंस हुआ है, ईसीएस बाउंस का केस, या फिर 406 420। तो वो जो नोटिस आपको आती है, उस नोटिस के आपको प्राप्त होने के 30 दिन के पश्चात, यानी 1 महीने के पश्चात, यानी 1 महीने के बाद बैंक आपके ऊपर जो भी जुडिक्शन में कोर्ट आएगा वहाँ पर वह केस करने के लिए स्वतंत्र होता है, बाध्य होता है, फ्री होता है। तो इसमें क्या होता है कि बैंक आपको बहुत सारे लीगल नोटिस नहीं भेजता है। बैंक आपको एक ही लीगल नोटिस भेजने के बाद केस फाइल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आप सभी से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपके पास लीगल नोटिस आ गई है तो आप उसको अक्षर से पढ़ के आप उसका जवाब दीजिए और बैंक से बातचीत करिए, उनको रिक्वेस्ट करिए कि सर हमारे खिलाफ़ आप लीगल नोटिस जो भेजे हैं आप उसमें किसी प्रकार का कोई भी लीगल एक्शन न ले, हमें कुछ मोहलत दें, हमें कुछ समय दें। अभी हमारी कंडीशन बहुत ही ख़राब चल रही है और हम ये चाहते हैं कि उसमें जो भी है वो हमें सेटलमेंट हो जाए। तो जो आप नोटिस का रिप्लाई देंगे उसमें सबसे पहले तो आप वो बैंक यानी एथोराइज ऑफिसर जो भी बैंक का अधिकारी है उसको आप कोट करेंगे, प्लस उसमें बैंक का एड्रेस लिखेंगे। साथ ही साथ जिस एडवोकेट की तरफ से वो नोटिस आई है उन एडवोकेट का नाम आप लिखेंगे, उनका एड्रेस आप देखेंगे,
तो लीगल नोटिस के नीचे फुट नोट पे दिया रहता है, उसमें आप उनको भी शामिल कर लेंगे। बाकायदा आप अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको पॉइंट वाइज लिखते हुए आप इसको सॉफ्ट कॉपी में मेल कर दीजिएगा। आप एडवोकेट को भी मेल कर दीजिएगा और बैंक को भी मेल कर दीजिएगा। तो इस तरीके से नोटिस का आपने रिप्लाई दे दिया। तो यहाँ पर आप सभी का जो भी क्वेश्चन था कि बैंक कितनी EMI बाउंस होने के बाद लीगल एक्शन ले सकता है, तो 3 EMI। कितनी लीगल नोटिस आने के बाद, तो बैंक आपको बहुत सारे लीगल नोटिस नहीं भेजता है, एक ही लीगल नोटिस काफ़ी है आपके खिलाफ मुकदमा करने का। अब ये कब मुकदमा करते हैं, तो 1 महीने का जो टाइम पीरियड बीत जाता है, तो हो सकता है कि 1 हफ्ता लग जाए, हो सकता है कि 15 दिन लग जाए, हो सकता है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कोई भी समय निश्चित नहीं है। लेकिन 1 महीने का जो नोटिस का पीरियड है उसको फॉलो करना ज़रूरी है। 1 महीने के बाद बैंक कभी भी लीगल एक्शन ले सकता है। तो ये था आप सभी के प्रश्नों का उत्तर। अगर और भी किसी प्रकार से कोई प्रश्न है तो आप हमें ज़रूर से कमेंट करिए, हम उस पर ज़रूर से वीडियो आपके लिए बनाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और इसको शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।